कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो आज मार्केट में ब्रेकडाउन आया है, जिसकी मैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आपको कंटिन्यूसली वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट काफ़ी गिरे हुए हैं, हम भी काफ़ी तेज़ी से गिर सकते हैं, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो इस ब्रेकडाउन के बाद जो नेक्स्ट टारगेट ओपन हो रहे हैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और ये जो मार्केट में ब्रेकडाउन आया है, तो इस ब्रेकडाउन के टारगेट कहाँ तक खुलेंगे, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। जिन लोगों ने मार्केट एट 11 का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली उनको आज प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सका होगा। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उनको यहाँ मिला होगा। प्लस साथ ही साथ जिन लोगों ने आज का वीडियो नहीं देखा लेकिन कल का वीडियो देखा था, जहाँ पे मैंने एक लर्निंग वीडियो डाला था, हाउ टू ट्रेड अ लेवल्स, कि लेवल पे आप कैसे काम कर सकते हो। अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए उसमें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़े और आपको ये ट्रस्ट आए अपनी ट्रेड पे कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ है, एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर अपर लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर मार्केट जा सकता है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, डेफिनेटली जाके एक बार कल का वीडियो देख लीजिए, हाउ टू ट्रेड अ लेवल का। और प्लस साथ ही साथ आज का जो मार्केट एट 11 का वीडियो था, वो भी आप डेफिनेटली एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको ये चैनल बना के दिखाया था और प्लस साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉल राइटर हैं वो 17,000, 17,100, 200, 300 सब लेवल पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग सुबह-सुबह बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो उसका सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अगर 17,000 ब्रेक होता है, क्योंकि 17,000 पे करीब-करीब सुबह 80 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था और 17,000 ब्रेक होता है तो फिर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को ईज़िली नीचे ले जा सकता है। 17,000 के नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है आप शॉर्ट कर सकते हो। 16,950 के नीचे जाता है तो एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 16,800 था। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ही टारगेट मिला हमें 16,750 और 16,950 तक के, 16,650 तक के टारगेट अचीव हुए। यही चैनल था, सेम ड्राइंग, मैंने कोई लाइनें चेंज नहीं करी। ये आपका यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आया था, ये देखो ये ब्रेकडाउन, और फिर एग्जैक्टली ये इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया था। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर सडन सेलिंग में इसने ऑलमोस्ट 16,650 का लो बना दिया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये चैनल है, ठीक है। अगर आप, ये चैनल था, ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये ब्रेकडाउन हुआ, वन वे में ही टारगेट हिट हुआ, ऊपर गया और फिर दोबारा से इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो करीब करीब 35,150 का लो बना दिया था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आज हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है, ऑलमोस्ट 3 महीने का प्रॉफिट यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेशन में मिल चुका है। तो एवरेज आउट करके अगर हम 3 महीने की पूरी क्लोजिंग जो देखता था मैं, मिनिमम करीब 18 से 20 लाख के आसपास की, वो एक दिन में मिल गया है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग, क्योंकि विक्स जंप हुआ है, तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे, यानी मैं करूँगा आगे आने वाले दिनों में। बट कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी की बात करते हैं तो यहाँ पे समझेंगे कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा को एक बार अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि कॉल राइटर्स काफ़ी हद तक नीचे शिफ्ट हुए हैं। 17,000 की कॉल पे 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16,900 की कॉल पे 41 लाख का, 16,800 की पे 34 लाख का, 16,700 पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ठीक है। पुट राइटिंग की बात करें तो देखो, जो चीज़ मैंने आपको सुबह बताई थी ना कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर ही मार्केट को सबसे तेज़ी से नीचे ले जाएगा, क्योंकि 16,800 के नीचे निफ्टी जाने को तैयार नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे ही 16,800 ब्रेक हुआ है तो पुट राइटर्स देखो, ये देख रहे हो आप लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे, कितनी तेज़ी से पुट राइटर्स गायब होते हुए दिखाई दिए मार्केट में। इवन आप 16,700 तक की पुट पे आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है। इसी का प्रेशर कंटिन्यूसली सेकंड हाफ में बना रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ब्रेक डाउन होने का भी डर रहता है। कल अगर निफ्टी 16,400 या 16,300 खुल गया तो फिर इनको और भी बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही यहाँ पे सही समझा है, इसीलिए आपको मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ बना रहा था। अब यहाँ पे देखो 16,500 की जो कॉल है वहाँ पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है, 16,600 की कॉल पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन पे हम यही देखेंगे, अगर 16,600 16,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है कॉल राइटिंग में, तो फिर आपको डेफिनेटली 16,500 तक के टारगेट आपको कल मिल सकते हैं। और 16,500 के नीचे गया तो फिर जाहिर सी बात है कल एक्सपायरी है, तो फिर ये 16,350 भी दिखा सकता है इंट्राडे में, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। बाइंग हम कब करेंगे? जब तक ये निफ्टी 16,850 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ क्लियरली आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि 16,800 पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था, अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा लेवल, या फिर आप 16,850 या फिर 16,900 तक का भी लेवल मान सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा ऑप्शन चेन डाटा में। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और चार्ट को देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी लाइनें मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये लाइनें किस काम की नहीं है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और सबसे पहले डे चार्ट देखो। डे चार्ट पे आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है, एक बहुत ही बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ही बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जो कि मार्केट को नीचे ले जा रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मार्केट में बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो सबसे पहले अगर हम डे चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो हमारे पास एक 16,500 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल है तो जाहिर सी बात है मार्केट इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास देखो, ये हमारे पास ब्रेकडाउन का एरिया था, ठीक है, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहे थे। तो इसी एरिया के आसपास आपको दोबारा से रेजिस्टेंस मिल सकता है, यानी अगर ये यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर आता है इस लेवल तक तो दोबारा से वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको 16,920 पे, यानी ये जो चैनल है, ये जो चैनल है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस चैनल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे होंगे कि हम 16,921 से लेके और नीचे 16,500 तक के इस चैनल में हम ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी 400 पॉइंट का चैनल है, और क्योंकि विक्स जंप किया है तो 400 पॉइंट का चैनल कोई ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं होता, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, स्लाइटली फ्लैट खुले या फिर स्लाइटली गैप अप खुलता है, स्लाइटली गैप अप बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा 17,000 के आसपास, तो फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, यानी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बनने का वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाइंग की फ़िलहाल हमें फ़िलहाल कोई बातें नहीं करनी है बाइंग की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला है नैस्डैक करीब 13% डाउन है। हम आज को मिला के 3.5% डाउन हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4% डाउन हुए हैं, ठीक है। तो आप अभी भी गिर सकते हो 2 से 3%, इसको आपको क्लियरली दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या है? देखो ये सारी लाइनें हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी लाइनें कल के वीडियो की बनी हुई हैं, तो इनको हम हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इस चैनल के अंदर ये कामकाज कर रहा था, आज ये ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन के बाद एक और बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है? वो है 34,000 तक का, यानी अगर कल
ये दोबारा से लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है, तो फिर आपको एक और 400 से 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो 50 मिनट चार्ट फ्रेम में देखते हैं। 50 मिनट चार्ट फ्रेम में अगर आज के लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम दोबारा से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट हमारे पास होगा अराउंड 34,700 पहला और 34,500 दूसरा। ये टारगेट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में मिल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर ये स्लाइटली सेलिंग के लिए आ सकता है, बट इसी लेवल पे सपोर्ट भी ले सकता है। अगर ये फ्लैट खुल के निकलता है नीचे तो हम सेल करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, बट हम इस लेवल तक के लिए ही शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये 35,700-800 के जोन में खुल जाता है तो फिर हमारे पास जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का जो टारगेट होगा वो 35,200 तक का ही होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं करेंटली कैसे कामकाज कर रहे हैं। तो करेंटली ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ। देखो, क्योंकि देखो आज फेड का आउटकम आना है और जाहिर सी बात है कि उस आउटकम के बेसिस पे यूएस मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अभी करंटली डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 37 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। लास्ट जो रेट हाइक हुआ था उस पे नैस्डैक 4.5% भागा था, क्योंकि वहाँ पे क्लियरिटी दे दी गई थी कि साल भर में करीब 6 हाइक्स हो सकते हैं। बट दोबारा जब स्टेटमेंट आया कि अब एग्रेसिव हाइक्स होंगे, यानी पहले 0.25 बेसिस की बात हो रही थी लेकिन अब 0.50 बेसिस की बात हो रही है, उसी वजह से दोबारा से नैस्डैक के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी। बट अगर आज 0.25 या 0.50 बढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम में सिर्फ 0.25 ही बढ़ाएंगे, तो फिर एक बाउंस ज़रूर देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट के अंदर। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर यूएस मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा देते हैं ऊपर की साइड पे, तो फिर कल हम गैप अप खोल सकते हैं, फिर हमें प्राइस एक्शन बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा सा आप इवेंट वाइज ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट गिर गया कल सुबह उठते ही आप एक कह सकते हैं कि 25-30 हज़ार रुपये की सीधी सीधी पुट ले ली, सोचा कि आज भी गिर जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज मार्केट गिर गया है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी गिरेगा, हो सकता है गिर जाए, बट एग्रेसिव गिरेगा ये थोड़ा सा भी डाउटफुल है, क्योंकि ऑलरेडी आज 400 पॉइंट निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिल गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।